गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बाल गोविंदम भगत का रिवीजन करवा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको बाल गोविंदम भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि बाल गोविंदम भगत 60 वर्ष के मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एक माथ लंगोटी, सिर पर कभी पंथी जैसी कनपट्टी टोपी, मस्तक पर रामानंद चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंदम भगत कपड़े बहुत कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। कमली कहते हैं कंबल को। ऐसे भगत बाल गोविंदन के बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे गृहस्थ थे, खेती बाड़ी थे और अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यह सब होते हुए भी साधियों की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे भगत। पहले मैं इसके नेक्स्ट पैरे के वर्ड मीनिंग बताती हूँ। पूर्वाई कहते हैं पूरब दिशा से ओर से चलने वाली हवा। लिथड़े कहते हैं मिट्टी से बने सने हुए। हलवाहा कहते हैं हल हाँकने वाला किसान। अर्ध अर्थ दिया आधी रात। मूसलाधार वर्षा, जोर की वर्षा। दादुर कहते हैं मेढक। कोलाहल कहते हैं शोर। खंजरी कहते हैं डपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र। और प्रभाती कहते हैं प्रभात काल गाए जाने वाले गीत। मैं आपको बताती हूँ। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचे गांव खेतों में उड़ा गया। आषाढ़ का महीना है, बरसात का महीना है और पूरा गांव अपने खेतों में उतरा हुआ है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रुपाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे बच्चे उछल रहे हैं। हल चल रहे हैं, खेतों में किसान हल चला रहे हैं। और रुपाई धान के पौधों को रोपना। धान कहते हैं चावल के एक एक पौधे को हाथ में लेके थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाने को धान की रुपाई कहते हैं। बच्चे पानी से भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। औरतें अपने घर वालों के लिए नाश्ता, कलवा कहते हैं, नाश्ता लेकर फिर खेत की मेड़, जो मेड़ पानी रोकने के लिए बनाया है, उस पर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है। आसमान में बादल छाए हैं, धूप नहीं निकल रही है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पूरब की ओर से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती हैं। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़े। ऐसे समय में सबके कानों में एक आवाज़ गूंजती है। सबको समझ नहीं आता है कि यह कौन है, कौन गा रहा है और इस समय इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है। बाल गोविंदम भगत समूचे की शरीर कीचड़ में लिप्त था। बाल गोविंदम भगत खेत में उतरे हैं, वह खेती बाड़ी कर रहे हैं। उनका पूरा शरीर खेतों में पानी के, क्योंकि धान के खेतों में पानी भरा होता है, उनके घुटनों तक का पानी है, जिससे कि उनके सारे शरीर में मिट्टी लगी हुई है। अपने खेत में धान की रुपाई कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को, उनकी उंगलियां जो हैं एक एक धान के पौधे को ले करके प्रति पंक्ति बंद खेतों में बिठा रही हैं। पंक्ति बंद लाइनों की तरह एक एक लाइन में खेतों में बो रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ ऊपर स्वर की ओर गा रहा है। और उनके कंठ, गले से जो गाना निकल रहा है, इतना अच्छा गाना है, ऐसा लगता है कि वो सबको स्वर्ग की ओर ले जाने वाले गाने को गा रहे हैं। और कुछ नहीं, इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के गाने की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम रहे हैं और बच्चे उस मिट्टी में खेल रहे हैं और झूम रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें भी उनके गाने के साथ अपने होठों को हिलाकर गुनगुना रही हैं। और हलवाइयों के पैर हल से उठने लगते हैं। और हलवाहे हैं जो उनके पैर जो हल चला रहे हैं, इस गाने के साथ ही उनके पैर भी उठ रहे हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चल रही हैं। जो खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं, उनकी उंगलियां भी एक अजीब क्रम में चल रही हैं। बाल गोविंदम भगत का यह संगीत है या जादू? सब लोग कह रहे हैं बाल गोविंदम भगत जो एक गीत गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह एक जादू के
समान है। इसका पहला प्रश्न है, आषाढ़ महीने में प्रकृति और लोगों के कार्य व्यवहार में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। आषाढ़ महीना वर्षा ऋतु का पहला महीना होता है। इस समय रिमझिम बरसात होती है, इससे खेती का काम शुरू हो जाता है। किसान हल चलाते हैं, इसी समय धान की रुपाई की जाती है। बच्चे पानी भरे धान के खेतों में उछल कूद करते हैं। इस तरह इस महीने प्राकृतिक का सौंदर्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दूसरा है, बाल गोविंदम भगत के संगीत में जादू था, स्पष्ट करिए। बाल गोविंदम भगत मधुर स्वर में गीत गाया करते थे। प्रातः की बेला हो या खेत में काम करने का समय, भगत का गीत सुनना जा सकता है। यह उनके गीत का जादू ही था कि खेलते हुए बच्चे झूमने लगते थे। खेतों की मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुना उठती थी और हलवाओं के पैर ताल पर उठने लगे थे। भगत के स्वभाव की दो विशेषताएं लिखिए। भगत वह अत्यंत मधुर स्वर में गाते थे। भगत क्या है, जो गाते थे मधुर स्वर में गाते थे। दूसरा, बाल गोविंदम भगत अत्यंत परिश्रमी किसान थे। बाल गोविंदम भगत अत्यंत परिश्रमी किसान थे। आज मैंने आपको इसका 3rd पैरा पढ़ाया है, कल इसका मैं आपको 4th पैरा पढ़ाऊंगी।